भारत के पूर्वोत्तर राज्य अब हो जाएंगे आपको हमेशा के लिए याद। राज्यों की राजधानी से लेकर उनकी हर खासियत आपके दिमाग में हो जाएगी परमानेंटली फिट, वो भी एक मजेदार कहानी के माध्यम से। पिछले वीडियो में आपने देखा जब हमने भारत के नक्शे पर लोगों से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की जानकारी पूछी तो बच्चों से लेकर बड़े तक सारे ही कंफ्यूज थे। क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट बताएंगे भारत के? हाँ, yes, this is the north state. जी सर, ये राजस्थान है सर, और ये वेस्ट है, ये वेस्ट इलाका है सर भारत का। यहाँ पे north. नॉर्थ ईस्ट सर, नॉर्थ ईस्ट जो हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर ये हो गया ऊपर में। पूर्व जी 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 एक्चुअली इधर के राज्य काम ही नहीं पड़ता जनरली अपने को। जी 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 इसमें बहुत लोगों की कमी है। ऑटो क्या तो मुझे याद और फिर भी नहीं। कोशिश करके देखिए। बचपन में सीखे थे ज्योग्राफी में, इसकी वजह से। सिक्किम कौन सा है इसमें आप बता सकते हैं? इस मैप में कोशिश कीजिए। सिक्किम, ये झारखंड है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट भारत के कौन से हैं इस नक्शे में? पहचानने में थोड़ा मदद कीजिए। नॉर्थ ये नॉर्थ ये है, ये पश्चिम है, वेस्ट है, और ये गुजरात है दीदी। ये सब देखकर आप हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि आपको नॉर्थ ईस्ट की पूरी जानकारी समझाने हम लेकर आ रहे हैं एक छोटी सी कहानी। आइए सुनते हैं ये कहानी। क्या गोल गोल घूम के क्या बोलते हैं वो लोग? राइट। अब देखो कितने आसानी से मैं आपको यहाँ पे वो बताऊंगा। ट्री, ट्री यानी त्रिपुरा। ट्री के ऊपर कौन सा है? मेघ यानी मेघालय। ट्री से त्रिपुरा। ट्री के ऊपर मेघ यानी मेघालय। मेघ के ऊपर आसमान यानी आसाम। तो आप हमेशा नक्शे में याद रखना, ये छोटी बहन त्रिपुरा के ऊपर मेघ यानी मेघालय, मेघ के ऊपर आसमान। देखो इस गाने में आपको पूरा नक्शा समझ में आ जाएगा। त्रिपुरा, ट्री के ऊपर मेघ के ऊपर आसमान। अरुणा, अब देखो इसके ऊपर कौन आ गई? अरुणा। अभी गोल घूमते हुए गाना गा रहे हैं, है ना? ट्री के ऊपर मेघ के ऊपर आसमान। अरुणा बोली नागालैंड, नाग मणिपुर, मुझे मिजोरम क्या काम। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? एक कहानी सुनने के लिए। किस चीज के लिए जमा हुए हैं? कहानी सुनने के लिए। पर ये कहानी बड़ी खास कहानी है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से कहानी सुननी है और कोशिश करनी है कि इस कहानी की ज्यादा से ज्यादा बातें आप याद रख सकें। ठीक है? कहानियां वैसे भी मजेदार होती है, तो ये कहानी आपको दोबारा किसी को सुनानी है, इस हिसाब से आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए कहानी शुरू करें। यहाँ आपको एक नदी दिख रही है। ये नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी में। नीचे एक लड़की दिख रही है। देखो अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक होनहार और प्यारी सी लड़की रहती थी। लड़की का नाम क्या है? अरुणा। क्या नाम है? अरुणा। पर अरुणा के साथ एक बुरी बात हुई। क्या हुई पता है? बचपन में ही उसके सर से माँ का आंचल उठ गया, यानी कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पर आपको यही याद रखना है। क्या रखना है? बचपन में उसके सर से उसकी माँ का आंचल उठ गया। माँ का आंचल उठना मतलब उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है ना? ये बुरी बात है। ठीक है ना? ये बुरी बात है। अब हम जानेंगे अरुणा के पिताजी के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हो अरुणा के पिताजी क्या कर रहे हैं? ईंट बना रहे हैं। तो उसके पिताजी क्योंकि वो गरीब थे, तो उनको रोजी रोटी के लिए यानी कि घर के लिए पैसे कमाने के लिए वो ईंट बनाया करते थे। ईंट कहाँ बनाते थे? पास के नगर जाके, है ना? तो उसके पिताजी रोजी रोटी के लिए ईंट बनाने कहाँ जाते थे? पास के नगर। वेरी गुड। अब ये बात आगे बढ़ती है। अब मैं थोड़ा आपको उनके घर की जानकारी देता हूँ, है ना? तो अरुणा को मिलाकर उनके घर में कितनी बहनें थी? 7 बहनें। अब बहुत बड़ा परिवार है, ये तो आप समझ गए होंगे, है ना? 7 बहनें। पर इन 7 बहनों में सबसे बड़ी कौन थी? अरुणा। हाँ, सबसे बड़ी बहन थी अरुणा। ठीक है, तो अब हम इस कहानी में एक और पात्र से मिलते हैं। ये है अरुणा का छोटा भाई। ये कौन है? अरुणा का छोटा भाई। इस छोटे भाई की खासियत पता है आपको? आपने नाटू नाटू गाना सुना है? नाटू 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 गाना सुना है? इसको उस गाने पे डांस करना बहुत पसंद था, पर वो डांस इतना अजीब करता था
कि उसका डांस देख के सब उसको सिली बोलते थे। सिली यानी क्या होता है? बुद्ध। हाँ, तो उसको सब लोग क्या बोलते थे? सिली बोलते थे ये डांस देखकर। और उस पे बेचारे में सीख थोड़ी कम थी। उसके भाई के साथ क्या प्रॉब्लम था? उसकी सीख कम थी। उसकी क्या कम थी गागी? सीख कम थी, यानी थोड़ा बेचारे को जानकारी कम थी। इसीलिए वो एक साधु के साथ, देखो कोई आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जाता है क्या? कोई समझदार बच्चा, परंतु उसकी सीख कम थी, इसीलिए वो एक साधु के साथ गंगा के टोक की तरफ, गंगा नदी के टोक की तरफ, है ना, वहां पे वो दूर चला गया परिवार से अलग, है ना। तो सातों बहनें तो यहाँ रह गई, पर जो छोटा भाई था, सबसे छोटा भाई, वो साधु के साथ दूर चला गया। दूर कहाँ चला गया? गंगा के टोक की तरफ, है ना। तो आपको याद रहेगा कि इसकी सीख थोड़ी कम है बेचारे की, है ना। तो हम याद है, अरुणा जो थी वो घर में सबसे बड़ी थी और वो घर में सबसे पहले उठती थी, और वो अपने पिता का हाथ बटाने तालाब के किनारे चावल की खेती किया करती थी। अरुणा क्या किया करती थी? चावल की खेती किया करती थी अरुणा। और एक बार क्या हुआ पता है? वो खेत में काम कर रही थी, वो काफी काम करते करते थक गई, और काम करके थकने के बाद फिर, अब आपके घर में भी क्या करते हैं मम्मी पापा? जब थक जाते हैं तो चाय पीते हैं, है ना। आपके घर में पीते हैं क्या? हाँ, तो अरुणा ने भी क्या किया? चाय पीने लगी, और चाय पीते पीते अरुणा ने किस तरफ देखा? आसमान की तरफ, है ना। अरुणा ने कहा देखा? आसमान की तरफ। और आसमान की तरफ देखकर अरुणा ने क्या कहा? देवी, वो एक देवी को मानते थे, है ना। तो उन्होंने देवी को कहा, हे देवी माँ, मेरा एक काम करोगी क्या? क्योंकि अरुणा को शायद कोई प्रॉब्लम थी, वो देवी माँ से अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती थी। तो उसने देवी माँ को क्या कहा कि कई बार गौ यानी गाय को क्या बोलते हैं? गौ भी बोलते हैं ना। गौ, हाथी और गेंडे ये हमारी फसल को तबाह कर देते। अरुणा तो खेत में काम करती थी, पर उनके खेत में कौन घुस जाते थे? गौ, हाथी और गेंडे, और वो फसलों को तबाह कर देते थे। तो अरुणा ने देवी माँ को क्या कहा? इस बार हमारी क्या करना? रक्षा करना, इस बार हमको बचाना, है ना। तो ऐसा उन्होंने देवी माँ को कहा अरुणा ने। तो फिर क्या हुआ? अचानक से जब उसने देवी माँ को ये विनती की, तो अचानक से एक खास चीज हुई। देखो क्या हुआ? आसमान में गड़गड़ाते हुए मेघ आ गए। कौन आ गए? गड़गड़ाते हुए मेघ। मेघ कौन होते हैं पता है? हाँ, तो आसमान में कौन आए? मेघ आ गए, बादल आ गए, है ना। पर आपको याद क्या रखना है कहानी में? मेघ आए। कौन आए? मेघ आए। तो फिर अरुणा घबराई। उसका घर तो काफी दूर था, वो तो कहाँ थी? खेत में थी ना। उसका घर तो काफी दूर था। तो उसने क्या सोचा? शी हैव टू गो लॉन्ग, मतलब अब उसको काफी दूर जाना है ना। बारिश आने का समय हो गया। शी हैव टू गो लॉन्ग, है ना। और पता है, घर के रूट में एक ब्रिज था, मतलब उसके घर को जाने के लिए उसको एक ब्रिज पे से जाना पड़ता था, और जिसे ज्यादा बारिश में पार करना काफी मुश्किल था, क्योंकि बड़ी नदी थी, कभी कभी तो ब्रिज के ऊपर से भी आ जाती थी। तो उसके घर के रूट पे क्या था? एक ब्रिज, और वो ब्रिज काफी ज्यादा बारिश में पार करना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए वो चिंता में डूब गई कि अब मैं कैसे ब्रिज पार करूंगी और कैसे जाऊंगी। तो वो बेचारी कहाँ डूब गई? चिंता में डूब गई, है ना। पर फिर अचानक से क्या हुआ पता है आपको? देखो, फिर अचानक से उसका जो खेत था ना, वहां पे लैंड से नाग देवता प्रकट हुए। लैंड यानी जमीन, है ना। लैंड से कौन प्रकट हो गए? नाग देवता। वो बेचारी चिंता में डूबी थी कि अचानक से नाग देवता आ गए। अब इतने बड़े, वो भी छोटे से हैं क्या? बहुत बड़े नाग देवता। और नाग देवता ने क्या कहा पता है? कि बेटी, तुमने देवी से जो प्रार्थना की वो हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि हाथी, गेंडे, इनके पैरों तले हमारे भी बिल टूट जाते हैं। मतलब खेत का तो नुकसान होता ही था, पर सांप कहाँ रहता है? जमीन के अंदर, बिल में। तो जब बड़े बड़े जानवरों के पैर पड़ते थे तो सांपों के घर भी टूट जाते थे। तो सांप खुश हो गए कि उन्होंने देवी को अच्छी बात बोली, है ना। हाथी, गेंडे अगर दूर रहेंगे तो इनके बिल भी बच जाएंगे और नाग देवता की भी जान बच जाएगी। इसीलिए नाग देवता क्या हो गए? खुश। किस पे खुश हो गए? अरुणा के ऊपर। ठीक है।
इसीलिए नाग देवता ने क्या कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें कोहिनूर भी दे सकता हूं। कितना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें कोहिनूर भी दे सकता हूं। पर कोहिनूर के लिए उन्होंने क्या कहा, अगर तुम अनमोल मणि पूरा प्राप्त करना चाहती हो, अरुणा को क्या कहा, अगर तुम अनमोल मणि पूरा प्राप्त करना चाहती हो तो सुनो, नागलोक के द्वारपाल की मूर्ति के मुकुट में, नागलोक होता है जहां नागलोक रहते हैं, उसका जो दरवाजा होता है वहां पे एक प्रहरी रहता है, तो पर वहां मूर्ति है एक प्रहरी की, द्वारपाल की, उसके मुकुट में मणि को इम्प्लांट किया गया है, यानी कि उसके मणि को उसके अंदर में क्या किया गया है, इम्प्लांट यानी लगाया गया है ना। तो वो पता इन्होंने नाग देवता ने किसको बताया, अरुणा को, क्योंकि वो अरुणा से खुश थे, है ना। तो उन्होंने बताया कि मणि को क्या किया गया, इम्प्लांट किया गया है। तो पर वो जाके निकालना आसान था क्या, नहीं, उन्होंने उसका और एक तरीका भी उसको बताया कि सामने वाली बड़ी सी जो झील है, क्योंकि उसका खेत कहां था, झील के किनारे, है ना, तो सामने जो बड़ी सी झील है उसमें से छिपा हुआ रास्ता नागलोक तक जाता है, पर वो रास्ता सबको दिखता है क्या, नहीं, क्योंकि वो मैजिकल रास्ता है, एक जादुई रास्ता है, और उसे खोलने के लिए एक मंत्र है जो नाग देवता को ही पता था, नहीं तो कोई भी जाता और हीरा निकाल लेता, है ना। पर वो मंत्र सिर्फ नाग देवता को पता था। वो मंत्र क्या था पता है, लीली चीली। क्या मंत्र था, लीली चीली। तो लीली चीली मंत्र बोलने से ही वो खुल सकता था। गार्गी आपको समझ में आया मंत्र, लीली चीली, ओके। तो अब जब ये मंत्र इसको पता चल गया अरुणा को, पर अरुणा के मन में कोई लालच नहीं था। अरुणा ने क्या बोला पता है, अरुणा ने बोला नाग देवता को कि हे नाग देवता, मुझे मणि नहीं चाहिए, मुझे तो रमना है प्रकृति और अपने परिवार की देखभाल में। मुझे क्या कर, किस चीज में रमना है, प्रकृति और अपने परिवार की देखभाल में। हाँ, तो वो मणि चाहती थी क्या, नहीं, वो चाहती थी कि भाई वो पेड़ पौधों का, खेतों का ध्यान रखे और अपने परिवार का ध्यान रखे, बस इतना ही वो चाहती थी, है ना। मुझे तो रमना है प्रकृति और अपने परिवार की देखभाल में। तो फिर ऐसा उसने जवाब दे दिया, और उसने एक बात और कही। क्या कही उसने कहा कि अगर मैं मणि की चक्कर में आई तो हो जाएगा झोल। हम बोलते हैं ना, अरे बाबा बहुत झोल हो जाएगा, है ना। तो उसने क्या बोला नाग देवता को, अगर मैं मणि के चक्कर में आई तो हो जाएगा झोल, है ना। और फिर उसने कहा कि अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो, अरुणा ने क्या कहा नाग देवता को कि मुझे अगर वरदान ही देना चाहते हो तो मेरे खेत में एक ट्री है जो आधा है। ट्री कैसा है, आधा, तो वो ट्री हो जाए पूरा। उसने क्या वरदान मांगा, ट्री जो आधा है वो क्या हो जाए पूरा, जिससे उसको क्या मिलेगी, ठंडी ठंडी छाया, है ना। वो एक वरदान मांगा। और उसने एक और वरदान मांगा। फिर उसने बोला भाई एक तो ट्री वाला वरदान दे दो कि मेरा ट्री पूरा हो जाए, और दूसरा वरदान उसने मांगा अपने खेती के लिए कि और अगर तालाब से मेरे खेत तक एक नहर बना दो तो मेरी खेती भी अच्छी हो जाए। और अगर तालाब से खेत तक एक नहर बना दो तो क्या हो जाएगी, खेती भी अच्छी हो जाएगी। ये दूसरा वरदान उसने मांगा। और फिर दूसरा वरदान मांगने के बाद वो कुछ सोचने लगी और अरुणा उदास हो गई। अरुणा को एक बात याद आई। क्या याद आई कि पड़ोस के गांव का, उसके पास के गांव का एक चीनू नाम का बदमाश लड़का है। क्या नाम है उसका, चीनू। और वो बदमाश है। क्या है वो, बदमाश, बहुत हद से ज्यादा बदमाश। वो उसे काफी तंग करता था। क्या करता था, तंग करता है, कोई किसी को परेशान करता है, वैसे वो चीनू किसको परेशान करता था, अरुणा को। और वो कैसे परेशान करता था पता है, म्यान में तलवार लटका के आता था। म्यान पता है आपको, तलवार जिसमें रखते हैं, तो म्यान में तलवार लटका के आता था और अचानक से सामने आ जाता था। तो उसको, अरुणा को क्या लगता था, जैसे कोई भूत आन पड़ा हो। उसके सामने कौन आन पड़ा हो, कोई भूत आन पड़ा हो, है ना। और फिर वो उसको क्या कहता था अरुणा को कि भैया अपना परिवार छोड़ दो और मेरे साथ बगल के देश में भाग चलो। क्या बोलता था वो अरुणा को, अपना परिवार छोड़ के मेरे साथ बगल के देश में भाग चलो। तो अरुणा ने कहा कि वो मुझसे सदा दूर रहे, ये भी वरदान दो, क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो अरुणा ने क्या वरदान मांगा कि वो चीनू भी हमेशा के लिए
दूर हो जाए। हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाए, ये वरदान भी मांगा। तो फिर नाग देवता ने सोचा कि भाई इसको तो कोई मणि का लालच नहीं है, ये तो सिर्फ अपने प्रकृति और परिवार के बारे में सोच रही है। नाग देवता को भी ये बात काफी अच्छी लगी। क्या लगी? अच्छी लगी कि भाई अरुणा जो सोच रही है उसके मन में कोई प्रकार का लालच नहीं है। तो फिर नाग देवता ने क्या बोला पता है? तो नाग देवता ने क्या कहा? तथास्तु, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और मेरा आशीर्वाद है कि तुम 8 भाई बहन, मतलब 7 क्या थी बहनें और 1 भाई, तो 8 भाई बहन हमेशा प्रकृति और संस्कृति से प्रेम करते रहोगे। प्रकृति क्या होती है? नेचर, है ना? अपना नेचर से प्यार करोगे, यानी पेड़ पौधों हवा पानी इनसे प्यार करोगे। और संस्कृति, संस्कृति यानी हमारा खान पान, कोई डांस करने का तरीका, रहने का तरीका, कपड़े पहनने के तरीके, इनसे भी तुम बहुत प्यार करोगे। और उसने एक और आशीर्वाद दिया नाग देवता ने कि तुम्हारे जंगल हमेशा हरे भरे रहेंगे और तुम हमेशा खेलते कूदते भी रहोगे और स्वस्थ रहोगे। कितना अच्छा वरदान दिया नाग देवता ने। क्या दिया? कि प्रकृति और संस्कृति से तुम प्रेम करोगे और तुम्हारे जंगल हरे भरे रहेंगे और तुम खेलते कूदते स्वस्थ रहोगे, है ना? तो ये वरदान जब दिया तब उस समय वहां पे कौन मौजूद था? सिर्फ अरुणा और नाग देवता। बाकी लोग वहां मौजूद थे क्या? नहीं मौजूद थे। पर ये बात आगे चलकर किनको पता चली? उनकी 7 बहनों को। तो बहनें बहुत खुश हुई, बोले वाह हमारी बहन जो है उसको इतना अच्छा वरदान मिला। तो जब ये कहानी अरुणा की बहनों को पता चली तो वो क्या करी, जो पेड़ था जो बड़ा हो गया था उसी पेड़ के नीचे गोल घूम के गाना गाने लगी। क्या गाना था वो? ट्री पर मेघ, मेघ के ऊपर आसमान, ट्री पर मेघ, मेघ के ऊपर आसमान, अरुणा बोली नागमणि का मुझे क्या काम। आपको याद हुआ गा कि बोल के बताओ। ट्री पर मेघ, मेघ के ऊपर आसमान, अरुणा बोली नागमणि का मुझे क्या काम। ये बात याद रहेगी? वेरी गुड। तो अब आपने कहानी सबने सीख ली। कहानी मजेदार थी? ठीक है। अब ये कहानी आपको याद करनी थी, तो याद करनी है तो हम थोड़ा सा इसकी रिवीजन करेंगे इसी कहानी की। ठीक है। लड़की का नाम क्या था? अरुणा। और उसके सर से किसका आंचल उठ गया था बचपन में? माँ का आंचल उठ गया था, है ना? उसके पिताजी क्या किया करते थे? पास के नगर में जाकर ईंट बनाते थे। वेरी गुड। और बताओ क्या गाना गा रही थी वो आखिरी में? आप बताओ। देखो ट्री से शुरू होता है वो गाना। क्या गाना था? आप बताओ चलो। ट्री पर मेघ, ट्री- मेघ के हाँ ट्री पर मेघ, मेघ के ऊपर आसमान, हाँ अरुणा बोली बोली नागमणि का मुझे क्या काम। ग्रेट। फिर सब लोग साथ में बोलेंगे। चलो। ट्री पर मेघ, मेघ पर आसमान, मेघ पर आसमान, अरुणा बोली नागमणि का मुझे क्या काम। नागमणि का मुझे क्या काम। वेरी गुड। याद हो गई आपको? ठीक है। अब ये कहानी आपके पूरे समझ में आ गई। अब ये भारत का नक्शा है। ठीक है। कोई भी नक्शा बेटा हम लोग जब देखते हैं ना तो सबसे ऊपर का जो इलाका होता है वो नॉर्थ होता है। सबसे ऊपर का नॉर्थ होता है। और जब भी कभी हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो देखो नॉर्थ के जब हमारे राइट हैंड में ईस्ट होता है। ठीक है। नॉर्थ के राइट हैंड में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है ना? तो ये भारत का नॉर्थ है क्योंकि ये ऊपर है और ये भारत का ईस्ट है। भारत का सेंटर नागपुर के पास आता है इसलिए ईस्ट यहाँ है। तो ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट, है ना? पर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हैं पर आपको सभी के नाम नहीं पता होंगे, है ना? सबके नाम पता है क्या? नहीं पता है। अब इस कहानी के मैजिक से हम इन सारे स्टेट्स के नाम को याद करने वाले हैं, है ना? तो अब इस कहानी का मैजिक आप देखना, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो एक बार आप इन स्टेट्स को समझ लो। ठीक है। ये भारत का नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है जो मैंने आपको मैप में दिखाया था इंडिया के।
अभी यहां से एक ब्रह्मपुत्रा नाम की नदी आ रही है, हमारे कहानी में थी ना। ये ब्रह्मपुत्रा नाम की नदी यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। तो ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। और ये जो मैंने बनाए हैं इतना अच्छा तो नहीं बनाया, पर ये हिमालय है। ये क्या है? हिमालय है। यहाँ से हिमालय गया हुआ, तो हिमालय से होते हुए नदी आती है। और ये नदी कहाँ आ रही है? देखो, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है ना। तो ये कौन सा है? अरुणाचल। अरुणा जिसके सर से माँ का आंचल उठ गया था, है ना, अरुणाचल। आ रही है बात समझ में? और ये अलग अलग राज्य हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, ये सभी राज्य हैं। अब इन सब राज्यों का इस कहानी से क्या संबंध है? अब ये कहानी आप एक बार दोबारा देखोगे, पर अब आप इसको नक्शे से समझोगे, ठीक है। अब ये है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे, मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे अरुणा है जिसके सर से माँ का आंचल उठ गया है। तो ये देखो, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे कौन सा राज्य है? अरुणाचल। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ शुरू हो रही है? अरुणाचल से, भारत में, है ना। तो आपको पहला राज्य याद हो गया, अरुणाचल। अरुणा जिसके सर से माँ का आंचल उठ गया था। और अरुणाचल की राजधानी कौन सी आपको पता है? पता है? उसके पिताजी क्या करते थे? ईंट बनाने नगर जाते थे। और अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर। कितना आसान है। अरुणा के सर से माँ का आंचल उठ गया है और अरुणाचल की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। और वो आप याद कैसे रखोगे? क्योंकि अरुणा के पिताजी ईंट बनाने नगर जाया करते थे, ठीक है। अब देखो, अरुणा को मिला के घर में कितनी बहनें हैं? 7। और यहाँ पे 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? 7। और उनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स, यानी 7 बहनें। तो अरुणा की कितनी बहनें? अरुणा को मिला के 7। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आसान है। और इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो, इसीलिए अरुणा कौन सी बहन है? सबसे बड़ी। समझ में आई बात? और अब देखो, उनसे थोड़ा सा दूर सिक्किम है। ये कौन सा राज्य है? इसको क्या बोलते हैं पता है? 7 बहनों का भाई, पर ये सबसे छोटा है। राज्य सबसे छोटा है, इसलिए वो कौन सा भाई है? सबसे छोटा। अब इसका नाम कैसे याद रखोगे? सिक्किम, क्योंकि अरुणा के भाई की सीख कम थी। सीख कम यानी सिक्किम। आई बात समझ में? सीख कम यानी कि सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? वो कहां चला गया था? गंगा के टोक यानी गैंगटोक। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? तो जिस भाई की सीख कम थी यानी वो था सिक्किम, और वो कहां चला गया था? गंगा के टोक, यानी कि वहां की राजधानी है गैंगटोक। अब उसका गाना कौन सा पसंद था? नाटू नाटू। तो नाटू नाटू क्या है पता है? सिक्किम में एक नाथुला नाम का दर्रा है, नाथुला। वहां से पुराने समय में भारत का पूरा व्यापार चलता था, वो वहां का सबसे फेमस पॉइंट है। तो अगर आपको याद रहेगा कि सीख कम जिस भाई की थी उसको गाना कौन सा पसंद था? नाटू नाटू। तो आपको नाथुला याद आएगा, नाथुला दर्रा, ठीक है। और फिर उसे लोग क्या बोलते थे? सिली। सिली से भी आपको 2 बातें समझ में आ सकती है ना। एक तो नाथुला से जो रूट जाता था उसको सिल्क रूट बोलते थे। नाटू नाटू गाने को उसको लोग क्या बोलते हैं? सिली। तो आपको याद आएगा सिल्क रूट। और दूसरी बात, ये नीचे सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी से ऊपर में सिक्किम है ना। तो सिली से आप 2 बातें याद रख सकते हो। एक तो सिल्क रूट जो नाथुला से जाता है। नाथुला एक पुराना रास्ता है जहां से चाइना से होकर भारत का व्यापार चला करता था, है ना। और दूसरी बात, सिलीगुड़ी से ऊपर में सिक्किम है, और सिल्क रूट को भी आप सिली से याद रख सकते हो, ठीक है। और वो भाई जो था वो दूर इसलिए चला गया क्योंकि 7 राज्य इस तरफ है और ये थोड़ा दूर है। तो आपको याद रहेगा कि एक भाई दूर चला गया था, है ना। 7 बहनें उस तरफ है और एक इस तरफ है भारत के नक्शे में। यहां भी आप देख सकते हो, देखो सिक्किम थोड़ा सा दूर है ना। 7 बहनें अलग हैं थोड़ी सी। तो ये आपको इस कहानी से पता चल गया। अब देखो, अरुणा सुबह सबसे पहले उठती है ना। अब आपको पता है सबसे पहले सूर्य कहां उगता है? पूर्व से उगता है ना।
और भारत का पूर्व कौन सा है? ये। और सबसे पूर्व में राज्य कौन सा है? अरुणाचल। तो वहां भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय होता है। इसीलिए हमने कहा कि अरुणा सबसे पहले उठती है, क्योंकि वहां पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। ये याद रहेगा आपको। और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में सबसे ज्यादा कौन सा चीज उगाई जाती है पता है? चावल। 85% लोग खेती करते हैं चावल की। तो अगर आपको कोई पूछे नॉर्थ ईस्ट में क्या खेती होती है, तो आप याद कर लेना कि अरुणा क्या खेती करती थी? चावल की। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा क्या खेती होगी? चावल की, है ना। अब देखो मजे की बात, अरुणा क्या कर रही है? चाय पी रही है। चाय पी के कहां देख रही है? आसमान की तरफ। अब ये आसमान है आसाम के बारे में। आसाम। और आसाम में क्या पैदा होती है? आसाम में क्या पैदा होती है? चाय। तो अरुणा चाय पीते पीते आसमान की तरफ देख रही। आसाम की राजधानी आपको पता है? आसाम की राजधानी दिसपुर। और दिसपुर कहां है? गुवाहाटी में। कहां है? गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी है ना। और वहां पर एक बहुत बड़ा कामाख्या देवी का मंदिर है। तो देवी मेरा काम करोगी क्या? काम क्या? कामाख्या। ऐसे आप याद कर सकते हो कि वहां पे कौन सी देवी का मंदिर है? कामाख्या देवी का, है ना। तो ये सारी कहानी आपको छोटी छोटी जानकारियां याद करवाने के लिए है। उसके बाद क्या हुआ? आसमान में मेघ आए। मेघालय। मेघ आए मतलब मेघालय। ये देखो मेघालय भी एक बादल जैसा ही दिखता है ना। ये मेघालय राज्य का नक्शा है। मेघ आए। मेघ आने पे उसको क्या समझ में आया? शी हैव टू गो लॉन्ग। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। कितना आसान है। आसमान में मेघ आए तो फिर उसको क्या लगा? शी हैव टू गो लॉन्ग। तो यहां से आपको याद होगी मेघालय की राजधानी शिलोंग। अब उसके घर के रास्ते में रूट एक ब्रिज से गुजरता था। मेघालय किस चीज के लिए फेमस है पता है? रूट ब्रिजेस के लिए, क्योंकि ट्री के रूट से वहां पे ब्रिज बने हुए हैं, है ना। और दूसरी किस चीज के लिए फेमस है? वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो आपको यहाँ पे मेघालय मेघ आए और उसके बाद शी हैव टू गो लॉन्ग मतलब शिलोंग राजधानी। उसके बाद वहां पे रूट ब्रिजेस हैं, ये याद रह सकता है। और उसके बाद वहां ज्यादा बारिश होती है। ये भी बात आपको इस कहानी से याद रह सकती है। अब देखो अगला क्या हुआ था? लैंड से कौन आए थे? नाग देवता। नागालैंड। अगला राज्य कौन सा है? नागालैंड। और नाग देवता ने क्या देने के लिए कहा था? मैं क्या दे सकता हूं? तो वहां की राजधानी है कोहिमा। कोहिनूर से आपको क्या याद रखना है? कोहिमा। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? अगर तुम्हें मणिपुरा प्राप्त करना है। ये कौन सा राज्य हो गया? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसीलिए हमने यहां शब्द क्या यूज किया? इम्प्लांट। तो जब आप इम्प्लांट बोलोगे तो आपको क्या याद आएगा? इम्फाल। ठीक है। और मणिपुर की खासियत क्या है पता है? वहां की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है लोकतक। तो हमने कहा झील से रास्ता कहां जाता है? नागलोक तक। तो आप अगर याद कर लोगे कि झील से रास्ता कहां जाता है? नागलोक तक, तो आपको याद हो जाएगा कि झील का नाम क्या है? लोकतक, है ना। और फिर मंत्र क्या था? लीली चीली। क्योंकि मणिपुर में दो चीजें फेमस है, लिली का फूल और वहां दुनिया की सबसे तेज चीली होती है। एक तो वहां बहुत सारे फूल होते हैं, वहां एक लिली का फूल ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में वही होता है। और वहां की चीली दुनिया में सबसे तीखी चीली होती है। तो आपको लिली और चीली याद हो गया तो आपको मणिपुर की खासियत भी याद हो जाएगी। और फिर अरुणा ने क्या कहा कि मुझे मणि तो नहीं चाहिए। अगला राज्य कौन सा है? मिजोरम। तो उसने जब बोला मुझे तो रमना है, मिजोरम, मुझे रमना है। किसमें रमना है? प्रकृति और परिवार की देखभाल में। और उसके बाद का सेंटेंस उसकी राजधानी बताएगा। देखो इसके बाद का सेंटेंस क्या है? अगर मैं मणि के चक्कर में आई तो हो जाएगा झोल। आइजोल। आइजोल क्या है? मिजोरम की राजधानी। मुझे तो रमना है प्रकृति और परिवार की देखभाल में, और अगर मैं मणि के चक्कर में आई तो हो जाएगा झोल। तो मिजोरम की राजधानी
झोल। यस। और फिर उसने वरदान क्या मांगा? देखो त्रिपुरा, ट्री हो जाए पूरा, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगले वरदान में है। अगर तालाब से, अगर तालाब से नहर बन जाए, है ना? देखो उस कहानी में सारे हिंट है। वो कहानी याद हो गई तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद क्या था? अब देखो ये बड़ा मजेदार चीज है। अभी आपको ये वाले वरदान से क्या पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट के पास पड़ोस में कौन कौन से देश हैं। ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला? पड़ोस के, पड़ोस से आप समझ जाना पड़ोस के देश। अब पड़ोस के गांव का लड़का कौन है? चीनू। तो ये है चीन। नॉर्थ ईस्ट के पड़ोस में कौन है? चीन। अब ये चीन जो है ये तंग करता है, ये वास्तव में अरुणाचल को तंग करता है। ये बोलता है अरुणाचल प्रदेश तो मेरा है, वहां पे अपनी सेना घुसाता है और परेशान करता है। तो सच्ची परेशान करता है। चीन अरुणाचल को, प्रदेश को परेशान करता है ना? तो ये एक जानकारी मिल गई। और वो कैसे आता है? म्यान में तलवार लटका के। तो उसके बाजू में एक और देश कौन सा है? म्यांमार, राइट। और तीसरा जो देश है जब वह ऐसे सामने आता है जैसे कोई भूत सामने आन पड़ा हो, भूटान। वेरी गुड। तो तीसरा देश कौन सा है? भूटान। और वो उसको क्या कहता है? मेरे साथ कहां चलो? बगल के देश। बगल के देश कौन सा? बांग्लादेश। वेरी गुड, आप सबने सही कहा। तो अब आप बताओ कि नॉर्थ ईस्ट के आसपास में कौन कौन से देश हैं? चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। ये 4 देश हैं। तो इस कहानी के इस वरदान से आपको ये याद हो जाएगा कि चीनू म्यान लटका के भूत के जैसे आन पड़ता था और कहता था बगल के देश चलो। तो इससे आपको याद हो जाएगा उसके आसपास में कौन से 4 देश हैं, है ना? फिर नागदेव ने क्या किया? नागदेव ने उसकी इच्छाएं पूरी की और बोला प्रकृति और संस्कृति से प्रेम करें। वास्तव में नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग प्रकृति और संस्कृति से काफी प्रेम करते हैं, क्योंकि वहां पे आदिवासी संस्कृति है। तो अपना पहनावा, खाना पीना, अपना रहने का तरीका, ये सारी चीजों को वो बहुत पसंद करते हैं। और वहां पे बहुत सारे जंगल भी हैं। तो इस वरदान से आपको ये भी पता चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है? बहुत सारे जंगल। और वो लोग खेलकूद में हमेशा आगे रहते हैं। सभी खेलों में वहां पे नॉर्थ ईस्ट के लोग आगे रहते हैं। इसीलिए उनके वरदान में क्या है कि आप खेलते कूदते और स्वस्थ रहोगे। अब सबसे खास और सबसे आखिरी चीज जिससे आपको नक्शा याद हो जाएगा। नक्शा कैसे याद करना है? क्योंकि ये नक्शा तो मुश्किल है ना, है ना? हाँ। तो ये नक्शा आपको याद कैसे करना है? देखो आखिरी में वो घूम घूम के क्या बोलते हैं? आप सब एक साथ बोल के बताओ, क्या गोल घूम के क्या बोलते हैं वो लोग? राइट। अब देखो कितने आसानी से मैं आपको यहां पे वो बताऊंगा। देखो ये 7 बहनें गोल घूम के गाना गा रही हैं, ठीक है? सबसे छोटा वैसे तो सिक्किम में, पर ये भाई है। गाना कौन गा रही है? बहनें। तो बहनों में सबसे छोटी कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, बहनों में सबसे छोटी कौन है? त्रिपुरा। तो कोई भी खेल शुरू होता है तो हम पहले क्या बोलते हैं? छोटे को खेलने दो। पहले क्या बोलते हैं? सबसे छोटे को खेलने दो। बहनों में भाई सबसे छोटा ही है, पर बहनों में सबसे छोटा कौन है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा से खेल शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या कहा? गाना कौन सा गाया उन्होंने? ट्री यानी त्रिपुरा। ट्री के ऊपर कौन सा है? मेघ यानी मेघालय। ट्री से त्रिपुरा। ट्री के ऊपर मेघ यानी मेघालय। मेघ के ऊपर आसमान यानी आसाम। तो आप हमेशा नक्शे में याद रखना, ये छोटी बहन त्रिपुरा के ऊपर मेघ यानी मेघालय, मेघ के ऊपर आसमान। देखो इस गाने में आपको पूरा नक्शा समझ में आ जाएगा। त्रिपुरा, ट्री के ऊपर मेघ के ऊपर आसमान। अरुणा, अब देखो उसके ऊपर कौन आ गई? अरुणा। अभी गोल घूमते हुए गाना गा रहे हैं, है ना? ट्री के ऊपर मेघ के ऊपर आसमान। अरुणा बोली नागालैंड, मणिपुर, मुझे मिजोरम क्या काम? समझ में आई बात? हाँ। ट्री के ऊपर मेघ के ऊपर आसमान। अरुणा बोली नागमणि का मुझे क्या काम? तो ये अगर आपको याद हो गया तो आपको पूरे राज्य के सीक्वेंस पता हो जाएंगे। जैसे आपके सामने नक्शा आएगा आप याद करो, यहाँ सबसे छोटी ट्री के ऊपर मेघ के ऊपर आसमान। अरुणा बोली नागमणि का मुझे क्या काम? आई बात समझ में? तो इस कहानी से आपको पूरी नॉर्थ ईस्ट की सारी जानकारी
याद हो जाएगी। त्रिपुरा, हम्म मेघालय, हम्म आसाम, हम्म अरुणाचल प्रदेश, हम्म नागालैंड, हम्म मणिपुर, हम्म मिजोरम। और सिक्किम का है? सिक्किम का है? सिक्किम। वेरी गुड। तो पार्थ, हाँ, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल, और इसकी जानकारी हमें कहानी से कैसे मिलती है? क्योंकि कहानी में अरुणा सबसे बड़ी बहन होती है। वेरी गुड। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? क्योंकि कहानी में भी वो अरुणा का सबसे छोटा भाई रहता है। गुड। और ये कितने राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर में? 8, 8 राज्य। इसकी जानकारी कैसे मिलती है? क्योंकि कहानी में भी 7 बहनें और एक भाई रहता है। और 7 बहनें हैं और एक भाई है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी इसी तरीके से 8 राज्य, 7 बहनें और एक भाई। गुड। तो आप मुझे थोड़ा यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के अंदर में नाथुला दर्रा कहाँ पर है, आपको पता है? सिक्किम में। सिक्किम में। और ये नाथुला दर्रा से होकर कोई रास्ता गुजरता है? सिल्क रूट। इसकी जानकारी हमें कहानी से कहाँ मिली? क्योंकि कहानियों में वो जो छोटा भाई रहता है वो नाटू नाटू पे बहुत सिली डांस करता है, तो सब लोग उसको हंसते हैं। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं। नाटू नाटू से आपको नाथुला याद हो गया और सिली से आपको सिल्क रूट याद हो गया। वेरी गुड। अब आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि आपको कहानी में मेघालय की कौन सी खास बातें पता चली? कहानी में हमें मेघालय से ये पता चला कि मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है और वहाँ पे रूट ब्रिजेस रहते हैं। अच्छा, तो ये आपको पता चला। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। और ये कौन से वाक्य से आपको याद रहा? शी हैव टू गो लॉन्ग। ठीक है। अच्छा, त्रिपुरा जो एक राज्य है उसकी राजधानी कौन सी है? त्रिपुरा की? हाँ, ये थोड़ा कठिन सवाल है, बताइए अब। त्रिपुरा की राजधानी है, चलिए मैं आपको हिंट देता अगरतला। हूँ। हाँ, ये आपको वरदान से पता चला है ना? हाँ। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा कठिन वाला सवाल पूछ रहा हूँ कि जो मणिपुर की राजधानी कौन सी है? मणिपुर की है इम्फाल। ये आपको कैसे पता चला? इम्प्लांट। मनी इम्प्लांट किया हुआ है। इसकी तो मुझे सबसे अच्छी से मालूम है। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल यस इंडिया कैन।